आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। मेरी पिछली मल्टीवर्स रिलेटेड वीडियो पर आपके प्यार को देखते हुए मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए उसी टॉपिक पर एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्यों मल्टीवर्स थ्योरी सही है और इसके बारे में वैज्ञानिक क्या विचार रखते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस संसार का कोई ना कोई ऐसा एक छोर हो जहाँ पहुँच इंसान इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर सके। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखूंगा जिनको सुनने के बाद आप शायद विश्वास ही नहीं करेंगे, पर उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। Vishnu sleeps in the cosmic ocean. The lotus of a universe grows from his navel. On there sits Brahma, the creator. Brahma opens his eyes, a world comes into being. Governed by an Indra, closes his eyes, the world goes out of being. Opens his eyes, the world comes into being, closes his eyes, and the life of a Brahma is 432,000 years, and he dies. इस वीडियो में जो कुछ भी आपने सुना वह अमेरिका के एक मशहूर लेखक जॉन कैंपबेल द्वारा कहा गया है, जिसमें वह बता रहे हैं कि किस प्रकार इतने सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है। वह बता रहे हैं कि भगवान विष्णु कॉस्मिक ओशन यानी क्षीर सागर में है और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। और जब जब ब्रह्मा अपनी पलकें झपकाते हैं तो एक या एक से अधिक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है और इतने ज्यादा ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है जिन्हें शायद गिना भी ना जा सके। और इस सब में ब्रह्मा जी की उम्र कुल 4,32,000 साल होती है और कलयुग की अवधि भी कुछ इतनी ही है। इसमें हर ब्रह्मांड को एक इंद्र द्वारा चलाया जाता है और उन्हीं द्वारा इसकी देखरेख भी की जाती है। आपको याद ही होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में टाइम डिलेशन के बारे में बताया था, जिसके अनुसार अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से चलती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इस थ्योरी के बारे में साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1905 में बताया था। ये थ्योरी बताती है कि किस प्रकार हर वस्तु समय के बंधन में बंधी हुई है। टाइम डिलेशन थ्योरी सिर्फ हमारी पृथ्वी पर नहीं बल्कि अन्य सभी ग्रहों अथवा तारों पर भी लागू होती है। और इसी टाइम डिलेशन थ्योरी के ऊपर हमारे धर्म ग्रंथों में एक कथा भी है। तो चलिए इस कथा को मैं आपको सुना देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम की पत्नी का नाम रेवती है। रेवती राजा कुकुदुमी की पुत्री थी। महाभारत काल में राजा कुकुदुमी भारत के कुस्थली नामक राज्य में राज करते थे। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। रेवती कोई साधारण कन्या नहीं थी। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता होने लगी, तो इसी कारणवश वह ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। सबसे पहले वह ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे जहां गंधर्वों का द्वारा नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दी जा रही थी। राजा भी उस प्रस्तुति को देखने में व्यस्त हो गया। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद राजा स्वयं ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। यहाँ जाकर उन्होंने ये कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई योग्य वर बताइए। ब्रह्मदेव बोले, समय की गति भी अद्भुत होती है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों पर समय की गति अलग अलग है। जितनी देर तुमने यहाँ ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा की उतनी ही देर में पृथ्वी पर कुल 27 युग बीत चुके हैं, जिस कारण से पृथ्वी पर सब कुछ समाप्त हो चुका है। यह सब सुनकर राजा दंग रह गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दिया और बताया कि इस समय पृथ्वी पर भगवान के अवतार कृष्ण और उनके भाई बलराम मनुष्य रूप में विद्यमान हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा, आपकी कन्या रेवती के लिए बलराम जी ही सबसे श्रेष्ठ वर हैं। इसके बाद राजा कुकुदुमी अपनी कन्या के साथ पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आने पर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उनके अनुसार तो उन्हें आने जाने में केवल कुछ ही समय लगा था, लेकिन अब तो पूरी पृथ्वी का स्वरूप ही बदल चुका है। पृथ्वी लोक का मौसम, वातावरण और बनावट पहले जैसी ना थी और मनुष्यों के गुणों, आकार और बुद्धि में भी भारी परिवर्तन आ चुका था। आखिर टाइम डायलेशन की थ्योरी को इस कथा से बेहतर और कौन बता सकता है। जो कुछ भी मैंने आपको उस थ्योरी के बारे में बताया था वह सब इस कथा में बिल्कुल साफ साफ ही दिख रहा है। जिस प्रकार राजा धरती पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि धरती पूरी तरह से बदल चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह दूसरे लोक में थे, जिस कारण से धरती पर समय प्रकाश की गति से बीता, पर ब्रह्मलोक में समय सामान्य गति से चल रहा था। और इसी चीज को हम टाइम डायलेशन थ्योरी कहते हैं। और इसी थ्योरी के कारण राजा को ऐसा लगा कि वह कुछ ही समय पहले धरती से गए थे, पर इसके बावजूद भी धरती पर कुल 27 युग बीत चुके थे। इसी कारण से ब्रह्मा ने राजा को ऐसा कहा था, समय की गति भी अद्भुत होती है। यही सब चौंकाने वाली चीजें जो आज हमारा विज्ञान ढूंढ रहा है, वही सब हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही लिखी जा चुकी हैं। विज्ञान में एक और थ्योरी है जिसे स्ट्रिंग थ्योरी भी कहा जाता है, जिसमें बताया गया है कि हमारे पूरे संसार में कुल 11 डायमेंशंस है और यही वे अलग अलग डायमेंशंस है जहाँ अलग अलग देवी देवता निवास करते हैं। जिसमें पहले 3 प्रमुख लोक हैं, भूलोक, स्वर्गलोक और नर्कलोक, जिसे पाताल लोक भी कहा जाता है।
इसके बाद अथर्ववेद और विष्णु पुराण में भी 14 भुवनों या लोकों के बारे में बताया गया है। वह 14 भुवन कुछ इस प्रकार हैं: अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये पहले 7 लोक हैं। इन्हीं लोकों को पहले 7 स्वर्ग भी कहा जाता है। इनसे अगले हैं भूरलोक, भंवरलोक और भंवरलोक को भौम स्वर्ग भी कहा जाता है। इन दोनों के भीतर चंद्र, ध्रुव, नक्षत्र, पृथ्वी आदि सब स्थूल लोक आ जाते हैं। इन्हीं सब के ऊपर स्थित दिव्य स्वर्ग में से तीसरे स्वर्ग लोक को महेंद्र स्वर्ग भी कहा जाता है। महर लोक को प्रजापति स्वर्ग, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, इन तीनों लोकों को ब्रह्म स्वर्ग कहते हैं। और इन 5 दिव्य स्वर्गों को सात्विक अंश की अधिकता है और वह एक से बढ़कर एक है। भूलोक के अंतर्गत जो अनेक भाग या उपलोक हैं वह हमारे इस स्थूल मृत्यु लोक से छोटे हैं और इस कारण सामान्यतः वह अदृश्य ही रहते हैं। इनमें जम्बू द्वीप केंद्र है और उसके गर्भ में पृथ्वी है। इस जम्बू द्वीप के इलाव्रत, भद्रश्वक, इन पुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक और कुरु और हिरण्य में ये 9 वर्ष यानी विभाग हैं। इसमें भारतवर्षी मृत्यु लोक या अन्य देवलोक है। इनमें इलाव्रत के बीचों बीच और उसके नाभि स्थान में मेरु पर्वत है। ये पर्वत स्थूल पाषाण में नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली आधार स्तंभ है। इसी जम्बू द्वीप में नर्कलोक, पितृलोक और प्रेतलोक स्थित है। इसी प्रकार हमारे पूरे ब्रह्मांड में 14 भुवन, 7 द्वीप और 9 वर्ष हैं। इसी के साथ साथ 3 लोक भी हैं। ये सब विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है। इनमें से हर एक लोक की अपनी एक विशेषता है जो कि मैं आपको अगली किसी और वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको भगवत गीता का एक ऐसा श्लोक बताऊंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये पूरा संसार भगवान में ही है। आप इस श्लोक को अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं इसका मतलब आपको अभी बताता हूँ। इस श्लोक में जब श्री कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन के सामने रखते हैं तो पहले के लिए तो अर्जुन डर जाते हैं। वे नतमस्तक होकर अर्जुन कहते हैं, हे विश्व रूप, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं ये जो आपका विश्व रूप देख रहा हूँ जिसके अनेकानेक नेत्र हैं, भुजाएं हैं और चेहरे हैं, जो कि अनंत दिशाओं में फैला हुआ है, जिसकी कोई सीमा नहीं, ना कोई आदि है, ना कोई मध्य है और ना ही कोई अंत है। इस रूप के दर्शन करके अर्जुन सहम गए थे। ये श्लोक इस चीज को दर्शा रहा है कि कैसे ये पूरा संसार कृष्ण में है और कृष्ण से है, जिसका ना कोई आदि है, ना ही कोई मध्य है, ना ही कोई अंत है, बल्कि ये पूरा संसार तो व्यापक और अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान के द्वारा ये बनाया गया पूरा संसार भगवान से ही है और वह ही इसके पालनहार है। ये श्लोक ना सिर्फ भगवान के अनंत रूप के बारे में बता रहा है बल्कि ये श्लोक तो उस अनंत ब्रह्मांड के बारे में भी बता रहा है जिसका विवरण इस श्लोक के द्वारा प्राप्त होता है। ये सब चीजें दिखने में तो असंभव लगती हैं, पर इनका होना ही वास्तविकता है और इसी कारण से हमारे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाकर ये साबित कर दिया कि ये पूरा संसार एक जगह सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरा संसार तो व्यापक है और इसका कोई अंत नहीं है। जो कुछ भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, आप सब उसके द्वारा ये समझ ही सकते हैं कि यहाँ एक से ज्यादा ब्रह्मांड भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सब चीजें जो भी हम देख रहे हैं वह एक दूसरे से जुड़ी हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता ही होगा आपको क्या करना है, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट नीचे लिख दें। आपके इसी प्यार की वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी ताकि मैं अगली वीडियो और अच्छी बना सकूं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। Let's hear it, let's hear it.